चलिए, तो कल हम लोगों ने सिलेबस देख लिया था 9th क्लास का। तो आज हम लोग पहला चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे। वो चैप्टर जो हमारा है वो है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में हमको पढ़ना है बहुत कुछ, लेकिन हम सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। और ऐसे पढ़ना भी है हम लोग को पहला चैप्टर में, यानी पहला एक्सरसाइज में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नंबर सिस्टम जो है उसमें से कुछ बेसिक चीज़ जो आप जानते होंगे, जिसमें आपको कहते हैं आपका होल नंबर। उसके बाद हम करते हैं नेचुरल नंबर। उसके बाद आपका है इंटीजर। ठीक है, उसके बाद है आपका रेशनल नंबर। ठीक है, आप लोगों ने इन सब चीज़ों को पहले भी पढ़ा होगा और आप जानते होंगे ये सब चीज़ है कैसा नंबर है। तो आपका होल नंबर जो है वो क्या है, आपका 0 1 2 3 4 डॉट 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 उन्हें आगे तरफ इन्फिनाइट तक चला जाएगा। नेचुरल नंबर आपका क्या है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। उसके बाद हम बात करें इंटीजर, तो इंटीजर में पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। ठीक है, इस तरफ चले आए तो हम -1 -2 डॉट डॉट डॉट, ये सारे इंटीजर। अब रेशनल नंबर क्या होता है कि आप किसी भी नंबर को अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ क्यू जो है नॉट इक्वल टू 0 हो, तो वो मेरा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। जैसे बात करें हम 1/2 का, 3/2 का, 5/8 का, तो ये सब मेरा क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये सब तो है बेसिक चीज़ें जो आपको रिवाइज करवाने के लिए एनसीईआरटी ने पहले एक्सरसाइज में दिया है। उसमें और जो है, जैसे एक क्वेश्चन दिया गया था क्या, कि मान लिया जाए कि कोई नंबर 1 है और कोई नंबर 2 है। ठीक है, दो नंबर है और दो नंबर की जो बीच की संख्या होती है वो मेरा कैसे निकाला जाएगा और वो क्या होगा। तो हमको पता है कि दो नंबर के बीच का जो संख्या अगर है वो मेरा क्या होता है, एवरेज होता है। आप लोगों ने एवरेज जो है वो चैप्टर 8 क्लास में पढ़ा होगा। तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं 1 + 2, और क्या करते हैं फिर 2 से डिवाइड कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि दो टर्म है तो नंबर ऑफ टर्म को हम डिवाइड करते हैं, और जो सम होता है नंबर का वो उसको हम ऊपर लिखते हैं, और जो नंबर ऑफ टर्म होता है उसको हम नीचे लिखते हैं। यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। तो क्या होगा 3/2 यानी 1.5, यानी 1.5 जो है इसके एग्जैक्ट मिड में आएगा। तो यहाँ इस एक्सरसाइज में हमको यही करना है कि कोई भी दो नंबर दिया हो, अब वो नंबर इंटीजर हो या फिर हो चाहे रेशनल नंबर, तो दोनों के बीच का हमको निकालना है। तो उसके लिए एक फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, a + b/2। ये फार्मूला अलग से कुछ नहीं है, ये सिंपल एवरेज को ही क्या किया है, a + b/2 के फॉर्म में लिख दिया है। तो अगर एक क्वेश्चन लेते हैं हम पहला, कि 1 और 2 के बीच में कितनी संख्या हो सकती है, यानी कितने नंबर हो सकते हैं, कितने नंबर हो सकते हैं वो निकालना है। तो हम कह सकते हैं कि इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। अब कहिएगा क्या कि इनफाइनाइट आखिर कैसे, जैसे 1 और 2 के बीच की हम बात करें तो 1.01 इसी के बीच में आता है, 1.001 इसी के बीच में आता है, 1.1 भी इसी के बीच में आता है, 1.00001 इसी के बीच में आता है, 1.02 इसके बीच में आता है, 1.002 भी इसी के नंबर। अब हम बात, ये सब जो है इनफाइनाइट नंबर हम लिख सकते हैं, यानी इनफाइनाइट नंबर जो है 1 और 2 के बीच में आएगा। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन में क्या करना है, क्या हमको ये इनफाइनाइट नंबर निकालना है, नहीं, हमको वो कहेगा कि 3 निकालिए या फिर 4 निकालिए। मतलब 1 और 2 के बीच में 3 संख्या निकालिए या 3 नंबर निकालिए या फिर 4 नंबर निकालिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे 1 है और ये 2 है, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 7/7 लिख सकते हैं। ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा। ठीक है, और अब क्या है, हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 14/7 लिख सकते हैं। अब देखो 7 से लेकर 14 तक जितने भी नंबर हैं वो सारे जो हैं इसके बीच में आएंगे। कह सकते हैं हम 8/7 इसी के बीच में आएगा, 9/7 इसी के बीच में आएगा, 10/7 भी इसी के बीच में आएगा, 11/7 भी इसी के बीच में। अब जितने नंबर आपको कहते हैं उतना आप निकाल सकते हैं। आपको 4 कहा 4 निकाल लीजिए, 5 कहे 5 निकाल लीजिए। अब हम बात करते हैं कि इसको हम कह सकते हैं कि
जो मेरा कन्वेंशनल वे है उसको कैसे, उसमें कैसे निकालेंगे, तो 1 और 2 को लेंगे, तो 1 + 2/2 यानी 3/2, यानी यहाँ पे मेरा 3/2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 1 और 3/2 को लेंगे, यानी 1 + 3/2, ये तो हमारा a + b हो गया बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे, एक नंबर फिर से आ जाएगा। अब फिर हम इन दोनों को लेंगे अलग से, तो क्या होगा 3/2 + 2/2। तो ये जो दो नंबर हमको मिलेगा वो भी 1 और 2 के बीच में ही आएगा, क्योंकि 1 और 3/2 के बीच में अगर कोई नंबर आ रहा है, 3/2 के बीच में, 3/2 और 2 के बीच में कोई नंबर आ रहा है, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि 1 और 2 के बीच में ही आएगा। एग्जैक्ट बीच में नहीं आएगा, लेकिन इसी के रेंज में आएगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको बनाना था पहले एक्सरसाइज में। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। तो मैं एक स्क्रीनशॉट आपको भेजता हूं जो कि आपका एक्सरसाइज का है, NCERT का। आपको उसको बना के मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है, इससे मुझे समझ में आए कि आप जो मेरा क्लास है वो देख रहे हैं और प्रॉपर नोट्स भी बना रहे हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।